सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मुज़ाफ़ाती इलाके गज़ाबंद में ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ज़राए के मुताबिक फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश हमले में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर लिया गया। DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए गए। पिस्टीन स्टॉप के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश हमले में 11 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हुए। 25 जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरा जारी। आज 4 सूबों की जानिब से मिशन को ज़राई इनकम टैक्स और NFC अवार्ड पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राई इनकम टैक्स वसूली के तरीक़ाकार से भी मिशन को आगाह किया जाएगा। मिशन सूबों से अकाउंट सरप्लस न होने की वजूहात भी दरियाफ्त करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि ट्रंप का आम मनसूबा वो नहीं जिसमें हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरामीम शामिल हों। ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा है कि ट्रंप मनसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। इसराइली अफवाज के इनखिला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। आज गज़ा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। ट्रंप के आम मनसूबे पर हमास का अब तक बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अमरीकी मीडिया ज़राए का दावा है कि कतर, मिस्र और तुर्की ने हमास पर जोर दिया है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा आमन मनसूबे का मुस्बत जवाब दे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास के पास जवाब के लिए 3-4 रोज़ हैं। हमास ने आम तजावीज़ मंजूर न की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। आमन मनसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल सुमोद फ्लोटिला हाई रिस्क जोन में दाखिल होने पर इसराइली बहरी जहाज़ों ने बेड़े की 2 मरकज़ी कश्तियों का घेराव किया। उनके कम्युनिकेशन आलात जैम कर दिए। इसराइली नशरियाती इदारे ख़यान के मुताबिक इसराइली बेड़े को रोकने के लिए बाज़ कश्तियों को समुद्र में डुबोने का मनसूबा भी बना रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात ज़रूर है मगर इज़्ज़त व वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेगी। सियासत में तनकीद के भी आदाब होते हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर फ़ोटो सेशन नहीं बल्कि रोटी कपड़ा और मकान है। अटक के इलाके हजरूर में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। गवर्नर पंजाब का कहना था कि लाहौर में होने वाली हालिया जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी जलसों का सिलसिला थमा नहीं। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का क़ला बनाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्ज़ाम तराशी न करें। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद मुल्क में इस्तेहकाम और आगे बढ़ने में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। पुरुम्मीद हैं दोनों ममालिक अपनी दोस्ती और शराकतदारी को नए संग मील तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म की चीन के 76वें कौमी दिन के मौके पर चीन की क़यादत और बिरादर अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन ने हर बहरान, इलाक़ाई तनाव या दाखिली चैलेंज में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, ख़ित्ते में तवाज़ुन और तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाये, अच्छे दोस्त, काबिल कदर शराकतदार हैं। चीनी तावन से पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम पहुँचाया।
कराची के इलाके पहलवान गोट के कब्रिस्तान में बैग से एक शख्स का सर मिला है। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाजिमाबाद में नाले से मर्द की सरकटी बोरी बंद लाश मिली थी। लाश और सर एक ही शख्स का है या अलग, तफ्तीश जारी। रहीम यार खान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर हमला। मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। लड़की जाँ बहक, लड़का जख्मी। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की ने 8 महीने कबल कराची में पसंद की शादी की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हार्वर्ड के साथ डील को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी $50 करोड़ अदा करेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रेड स्कूल चलाएगी, AI सिखाएगी। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा है कि बच्चों में कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका AI में चीन से आगे जा चुका है। ये भी कहा है कि अद्वियात की कीमतों में 100% कमी करेंगे। कुछ अद्वियात की कीमतों में 300% या उससे ज़्यादा भी कमी कर सकते हैं। अद्वियात की खरीदारी अमेरिकी हुकूमत की वेबसाइट से भी की जा सकेगी। पेंटागन का इराक में फौजी मिशन कम करने का ऐलान। कहा ऑपरेशंस की मुंतकली दाइश के खिलाफ जंग में कामयाबी का नतीजा है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमरीका में भारी भरकम मोटी तोंदों वाले जर्नैलों का दौर गया। तरक्कियां कोटे पर नहीं, मेरिट पर होंगी। अमरीकी फौज में दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी होगी। जो नए एजेंडे की हिमायत पर तैयार नहीं, वो फौजी मुस्ताफी हो जाएं। वर्जीनिया में मरीन कोर बेस में जर्नैलों और एडमिरल से खिताब में कहा है कि अहमक सियासी रहनुमाओं ने गलत समत मुतय्यन की और अमरीका रास्ते से भटक गया। अमरीकी कांग्रेस से फंडिंग बिल मंजूर न होने पर अमरीकी महकमे बंद होने लगे। 7,50,000 वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। रोजाना तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान होगा। फौजियों को भी तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकेगी। सेनेट ने 21 नवंबर तक सरकारी काम के लिए दरकार आर्जी अखराजाती बिल मुस्तरद कर दिए। रिपब्लिकन ने लाखों अमरीकियों के लिए खत्म होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स की तौसीह से इनकार किया था। फिलीपींस में 6.9 शिद्दत के जलजले से हलाकतों की तादाद 69 हो गई। बोगो शहर में मंगल को आए जलजले से कई इमारतें गिर गईं। 147 अफराद जख्मी भी हुए। पंजाब में अक्टूबर से मार्च 2026 तक आबी परिंदों और मुर्गाबी के शिकार की इजाज़त। महकमे जंगली हयात के इलामी के मुताबिक शिकार सिर्फ हफ्ते और इतवार वाले दिन खेलने की इजाज़त होगी। महकमे से परमिट हासिल करना लाजिम होगा। 1 अक्टूबर को फ़ज़ाई मायार मुतदल रहेगा। मौसमियाती पेशगोई के जदीद निज़ाम ने बुध के दिन के लिए डेटा जारी कर दिया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा मौसम की सूरत हाल पर रोज़ाना मुख्तसर खबरनामा जारी करेगा। पंजाब भर में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और स्मॉग से बचाव का बड़ा इंतज़ामी ऑपरेशन जारी। स्मॉग से बचाव के लिए लाहौर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की पड़ताल का अमल शुरू।